मैं सुनीता सिंगल अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे परिवर्तन राजयोग के बारे में। परिवर्तन राजयोग, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि जब दो ग्रह आपस में राशि परिवर्तन करते हैं, यानी एक ग्रह दूसरे ग्रह की राशि में और दूसरा ग्रह पहले ग्रह की राशि में बैठ जाएं, तो इसे परिवर्तन राजयोग कहते हैं। परिवर्तन राजयोग 3 प्रकार से बनता है। पहला होता है महायोग। दोस्तों, महायोग सबसे शुभ योग होता है जब केंद्र में बैठे हुए ग्रह आपस में एक दूसरे से राशि परिवर्तन करते हैं, तो ये महायोग कहलाता है। या फिर केंद्र में बैठा हुआ ग्रह त्रिकोण के ग्रह से राशि परिवर्तन करता है, तो भी महायोग कहलाता है। यह एक बहुत ही शुभ योग होता है और ये बहुत ही अच्छे फल देता है। दूसरा होता है दैन्य योग। जब कुंडली के 6, 8, 12 भाव से राशि परिवर्तन होता है, तो ये दैन्य योग कहलाता है। अगर कोई ग्रह केंद्र में बैठा है और वो 6, 8, 12 के ग्रह से राशि परिवर्तन कर रहा है, या कोई ग्रह त्रिकोण में बैठा है और वो 6, 8, 12 के ग्रह से राशि परिवर्तन कर रहा है, तो ये दैन्य योग कहलाता है। ये योग अच्छा योग नहीं समझा जाता। ये इस योग में अच्छे फल प्राप्त नहीं होते। दैन्य का मतलब होता है दीन योग, दुखी योग। उसके बाद आता है खल योग। खल योग का जब तीसरे भाव का और 11वें भाव का केंद्र या त्रिकोण के किसी भी ग्रह से राशि परिवर्तन होता है, तो ये खल योग कहलाता है। दोस्तों, ये 3 योग होते हैं जो राशि परिवर्तन करते हैं। अब हम तीनों योगों को कुंडली पर अप्लाई करके देखेंगे कि परिवर्तन योग कैसे बनता है। दोस्तों, सबसे पहले आता है महायोग। महायोग दोस्तों, ये है मेष लगन की कुंडली। सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है। फर्स्ट हाउस में 1 नंबर की राशि है और 1 नंबर की राशि के स्वामी होते हैं मंगल देव। अब दोस्तों, मंगल देव यहाँ बैठे हुए हैं सप्तम भाव में शुक्र की राशि में, और शुक्र बैठे हुए हैं मंगल की राशि में। तो इन दोनों ग्रहों का आपस में राशि परिवर्तन हो रहा है और ये दोनों ग्रह केंद्र में बैठे हुए हैं, इसलिए ये महायोग कहलाता है। उसके बाद दोस्तों देखिए कि अब ये 9 नंबर की राशि है और 9 नंबर की राशि के स्वामी होते हैं गुरु। गुरु बैठे हुए हैं केंद्र में शुक्र की राशि में और शुक्र बैठे हुए हैं गुरु की राशि में। तो ये केंद्र और त्रिकोण का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो ये एक बहुत ही शुभ राशि परिवर्तन होता है। ये महायोग कहलाता है। उसके बाद आते हैं दैन्य योग पर। दोस्तों, जब किसी भी केंद्र या त्रिकोण का संबंध 6, 8, 12 से बनता है, तो ये दैन्य योग कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि केंद्र में 4 नंबर की राशि है और 4 नंबर की राशि के स्वामी होते हैं चंद्रदेव, और यहाँ पर 6 नंबर की राशि है और 6 नंबर की राशि के स्वामी होते हैं बुध देव। तो दोस्तों, केंद्र और छठे भाव का आपस में राशि परिवर्तन हो रहा है, तो ये दैन्य योग कहलाता है। दोस्तों, दैन्य योग बहुत ही बुरा योग होता है। इस योग में अच्छे परिणाम नहीं मिलते। उसके बाद देखिए कि उसके बाद आता है खल योग। अब खल योग में 3 और 11 भाव में जो ग्रह बैठे होते हैं, वो राशि परिवर्तन करते हैं केंद्र या त्रिकोण के में बैठे हुए ग्रहों से, तो ये खल योग कहलाता है। जैसे 3 नंबर के भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, मतलब बुध के घर में चंद्रमा बैठे हुए हैं, और 4 नंबर चंद्रमा का घर होता है, यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, तीसरे भाव और केंद्र का
आपस में राशि परिवर्तन हो रहा है तो ये खल योग कहलाता है। इसी तरह से ये देखिए 11वें भाव में मंगल में 11 नंबर की राशि है और 11 नंबर की राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव, जो कि 1 नंबर जो कि मंगल का घर है वहाँ बैठे हुए हैं और 11 नंबर की राशि के और मंगल जो है वो शनिदेव के घर में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों दोनों ग्रह आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो ये खल योग कहलाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि कौन सा ग्रह किसके साथ राशि परिवर्तन करता है। दोस्तों अगर केंद्र और त्रिकोण का आपस में राशि परिवर्तन होता है या केंद्र का केंद्र से ही राशि परिवर्तन होता है तो ये बहुत ही शुभ योग बनता है, महायोग बनता है। लेकिन अगर 6, 8, 12 से केंद्र या त्रिकोण का संबंध बन जाए तो ये दैन्य योग होता है, ये खराब योग होता है। और अगर 3 या 11 भाव से केंद्र या त्रिकोण का संबंध बन जाए तो ये खल योग कहलाता है। दोस्तों खल योग शुभ होता है, लेकिन इसे भी हम शुभ की कैटेगरी में रख सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आज हमने जाना कि परिवर्तन राजयोग कुंडली में कैसे बनता है। दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।